हैं जहां ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुसलसल बंद है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो बेघर हुए हैं उनके लिए सरकार की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि तमाम लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से या इदारों की जानिब से मुनासिब बंदोबस्त या इक़दाम किए जाएंगे। ताहम बहुत सारे लोग इस तबाही के मंजर के बीच अभी भी ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता रोज़ अलल सुबह शदीद बारिशों के नतीजे में मुतअद्दिद मकामात पर भारी पस्सियों और सड़क के खिसकने या निकल जाने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नक़्ल हरकत आज दूसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने, जिनका नाम परशोत्तम कुमार है, आज तस्दीक की कि रामबन ज़िले में 1 दर्जन से ज़ायद मुतासरा मकामात पर शाहरा पर गिराए हज़ारों टन मलबे और मट्टी के तोदों को साफ करने का काम जारी है और नेशनल हाईवे की बहाली में मज़ीद करीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, क्योंकि जगह जगह गिराए भारी मलबे को सड़क से साफ करके ठिकाने लगाने में वक्त लगेगा और साथ साथ कई मकामात पर सड़क का ख़त्म होना या जिन जिन मकामात पर हुकूमत की जानिब से या हुकूमती कंपनियों की जानिब से काम किया गया था वहाँ नुकसान पहुँचना मज़ीद वक्त लगेगा, इस बात की तस्दीक करता। रामबन और मारूग के दरमियान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी भी मलबे के नीचे दब गई है और अब नए इंतजामात करके शाहरा की बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करने से पहले शाहरा की ताज़ा तरीन पेशरफ्त या सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल कर लें। इधर डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने SSP रामबन कुलबीर सिंह और SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद के हमरा बहाली के कामकाज का मुसलसल जायज़ा लिया और इस वक्त भी सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। बानिहाल में ज़िला रामबन के अंदर मुस्तदार बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने से क़यामत की सूरत हाल पैदा हुई थी, जिसके बाद पानी की रेलों ने अपने साथ मट्टी और पत्थर लाए, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मची है। 2 भाइयों समेत 3 अफराद कल ही अपनी जान गंवा बैठे थे। 350 से ज़्यादा शहरियों को बहिफाजत बाहर निकाला गया और 50 से ज़्यादा गुजरात के सयाहों को भी बहिफाजत इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला गया। ये भी तस्दीक इंतज़ामिया ने और रिलीफ कमिश्नर ने आज कर दी। इस बीच 70 से ज़्यादा रिहायशी मकानात तबाह हुए हैं। 30 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचने की इतलात मौसूल हुई हैं। 12 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 30 से ज़्यादा भेड़ें हलाक हुई हैं। दर्जनों दुकानें, मुतअद्दिद गाड़ियाँ मलबे के नीचे दबी हैं और ताज़ा तरीन हलाकतों के साथ साथ इन 2 दिनों के दौरान बारिश से मुतल्लिका वाक़यात में 5 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। रियासी ज़िले के अरनास इलाके में भी हफ्ते को देर रात बिजली गिरने से 1 खातून समेत 2 अफराद हलाक हुए थे और इंतज़ामिया या ज़िम्मेदारान की मुसलसल इस सूरत हाल पर नज़र है। इन सब के बीच में कोशिशें बहाली के लिए हो रही हैं ताकि 2 खित्तों के दरमियान रवाबित को बहाल किया जा सके। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रही। वहीं अगर हम आज के मौसम की बात करें, मौसम में अगरचे बेहतरी देखने को मिली, लेकिन कहीं न कहीं गाड़ियों की आमदरफ्त बंद। रेस्टोरेशन का काम भी जारी रहा। सियासी रहनुमाओं का भी यहां आना हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहां पहुंचे ताकि रोड को रेस्टोर किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ रामबन के अंदर जो पैदाशुदा सूरत हाल है ख़राब मौसम के बाद, उससे निमटने के लिए लोग अगरचे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर इंतजाम से भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ का दौरा किया, विजिट किया और बताया कि 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है रोड को रेस्टोर करने में। उसके साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अलग अलग बातें सामने आ रही है कि कितना वक्त लगेगा रोड को रेस्टोर करने में। ये तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो इस सैलाब से मुतासिर हैं, जो इस स्लश से मुतासरीन हैं, उनकी डिमांड है कि इंतज़ामिया हम तक नहीं पहुँच रही है और हम मुश्किलात से दो चार है। इंतज़ामिया का कहना है कि हमने इंतजामात किए हैं, लेकिन लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो लोगों का कहना है कि किसी भी तरह के इंतजाम नहीं है, हम आज भी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में हैं। हालांकि कल की अगर हम बात करें, कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला धर्मकुंड के मकाम पर तशरीफ़ लाएंगे, वहाँ पर जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा, तमाम लोगों की नज़रें सरकारी इमदाद पर है कि किस तरह की इमदाद मुतासरीन को दी जाएगी। और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी लोगों की नज़र है कि कब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। हालांकि हाईवे पर पैदाशुदा सूरत हाल के बाद जो मलबा सड़क पर आया है, उससे कहीं गाड़ियाँ मलबे की जद में है जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि कितनी गाड़ियां सही हैं, कितनी गाड़ियां काबिल इस्तेमाल है और कितनी गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। ये तो आज का अहवाल है, कल का अहवाल है, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा, किस तरह के हालात होंगे, ये कल ही पता चलेगा। क्योंकि मौसम आज अगरचे खुशगवार है, लेकिन कल मौसम के सूरत हाल क्या रहेंगे और जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला रामबन के अंदर आएंगे और उसके बाद वो किस तरह का यहाँ अनाउंस करते हैं, किस तरह के मुआवजे की बात करते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प